तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और अभी अभी मैंने जो है जिला कलेक्टर भर्ती नारायणपुर, इसमें जो परीक्षा कैसे होना है, कौशल परीक्षा, एक्सेल में 25 अंक और पावर पॉइंट में 25 अंक और जो है एमएस वर्ड में 25 अंक, ये मैंने कैसे होगा ये अभी बताया। और चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि एक्सेल में एक मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, ये देख लीजिए। ये क्वेश्चन पेपर है और ये मैंने नेट से कहीं से डाउनलोड की है। अब देखिए इसमें करना क्या है, आपको भी इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर दिया जा सकता है। ये एक सरल क्वेश्चन पेपर है, जो कहना चाहिए एक्सेल में आपको टाइप करना होता है। निश्चित समय 25 मिनट दिया गया है, आराम से 25 मिनट में टाइप हो जाएगा। और वैसे हो सकता है इसे थोड़ा टफ भी दे। तो इसमें नॉर्मल जो कोई भी फंक्शन है उसका कैसे यूज़ किया जाता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से ये मान लीजिए टाइप करना है और यहाँ पर आपको टोटल करना है। अब टोटल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखें ना, आप पेन कापी लेके इसको टोटल नहीं करेंगे, बल्कि आपको फंक्शन के थ्रू इसको टोटल करना पड़ेगा। और इधर ये देख लीजिए एवरेज, यहाँ पर आपको फंक्शन के थ्रू जो है एवरेज भी यहाँ पर करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको एक्सेल में इसको टाइप करके बताता हूँ। और देखिए इस प्रकार से ये मैंने टाइप कर दी है, बस मैंने यहाँ पर फंक्शन ऐड नहीं किया है और ये ABCD दे दिया है। ये देख लीजिए लगभग उसी तरीक़ा से है। ये छोटा कर देता हूँ मैं आपको, सीख टाइम में नहीं होता। ये देख लीजिए ये इस प्रकार से है और ये बिल्कुल इसी तरीक़ा से, ठीक है। ये सेम मैंने टाइप कर लिया है। यहाँ पर ये जो है इसके जगह मैंने ABCD दे दिया है टाइम बचाने के लिए। अब चलिए हम यूज करते हैं फंक्शन का, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर आपको टोटल करना है, ठीक है। तो टोटल करने के लिए क्या फंक्शन होता है देख लीजिए। मैं यहाँ पर टाइप करूँगा SUM और उसके बाद ब्रैकेट, और ब्रैकेट में देख लीजिए ये कौन सा की है, कौन सा सेल है। तो इधर देख लीजिए G है और 11 है। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ G11 और शायद हमने इक्वल टू नहीं दिया है। यहाँ पर ये सम के सामने इक्वल टू होता है ना, ये फंक्शन ये देख लीजिए, ठीक है। अब आ गया G11, तो G11 सेलेक्ट हो गया। और कहाँ तक हमको करना है तो ये देख लीजिए G24 तक। तो यहाँ पर एक कोलन का चिन्ह दूंगा ये, और G24 लिख देता हूँ, ब्रैकेट बंद और इंटर। ये देख लीजिए टोटल हो गया 6089। और इसमें कितना था इसको भी देख लेते हैं। ये देख लीजिए ये भी कितना था 6089, अर्थात हमारा जो टोटल है वो क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक। अब देखिए इसमें बाकी सबका टोटल हुआ है 883, 1056, यहाँ तक टोटल हुआ है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, बार बार फंक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप ऐसे कॉपी कर लीजिए और यहाँ से यहाँ तक टोटल सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद पेस्ट कर लीजिए, कंट्रोल V। ये देख लीजिए ऑलरेडी टोटल हो चुका है यहाँ से यहाँ तक, ठीक। इस तरह से दोस्तों फंक्शन लगाया जाता है, ठीक है। अब इसको दूसरी तरह से भी यूज किया जाता है, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल Z कर लेता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ से यहाँ तक हमको जोड़ना है, तो ये देखिए इक्वल टू सम ब्रैकेट, और देखिए यहाँ से इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ ऐसे, ये देख लीजिए, और शिफ्ट को पकड़कर मैं ऐसे सेलेक्ट करता हूँ और कोष्टक बंद करता हूँ, इंटर। देखिए फिर भी सेलेक्ट और टोटल जो है हो चुका है। तो इस तरह से टोटल किया जाता है, ठीक है। ये सम फंक्शन है। अब देखिए यहाँ पर आ जाता है एवरेज, मतलब यहाँ पर ये जितने भी हैं सबका क्या निकालना है, आपको एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज। तो यहाँ पर क्या फंक्शन देंगे, हम एवरेज फंक्शन देंगे। और एवरेज फंक्शन का जो तरीका कैसे होता है इसको समझ लीजिए। हम क्या करेंगे, इक्वल टू और AVE, देखिए एवरेज आ जाता है, ये एवरेज कोष्टक लेंगे। अब देखिए किनका हमको करना है, तो हमको ले लीजिए यहाँ G है 11 से लेकर M11 तक। तो टाइप करते हैं G11 अल्पविराम, उसके बाद H11, उसके बाद ले लीजिए I11 और ये J11, K11, L11 और M11। L11 हमने सही से नहीं लिया क्या, J के बाद K11, L11 हो गया और उसके बाद M11। ये देख लीजिए ये जो भी H11, M11 ये सब क्या है, सेल नंबर है, ठीक है। जैसे इधर देख लीजिए ये 11 नंबर है और ये सेल L है, तो L11 है, ठीक है। और जैसे मैं इंटर मारूंगा ये टोटल एवरेज होकर आ जाएगा। तो चलिए मैं इंटर मारता हूँ, ये देख लीजिए 152.5714, ठीक है। ये क्या बन गया, एवरेज बन गया। अब चलिए हमारा जो इसमें कितना है, तो
इसमें 89 है और कारण ये है कि ये टोटल को हटा दिया गया है। तो चलिए हम भी वही काम करते हैं, ये टोटल को माइनस कर लेते हैं जो हमारे फंक्शन है इसमें। तो ये जो G11 है इसको ना हटा दिया गया है, तो इसको हम भी चलिए यहाँ से हटा देते हैं। ये लीजिए इंटर मारते हैं, देखिए 89 आ गया, ठीक है। और इसमें भी देख लीजिए ये 89.00 आया हुआ है, मतलब बात वही है, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को Ctrl+C मार के कॉपी कर लीजिए और यहाँ तक टोटल सेलेक्ट कर लीजिए और Ctrl+V कर दीजिए। ये टोटल सब जो है आ गया पूरा बन के, ठीक। 88, 53, 48 और इसमें देख लीजिए इसमें भी वही होना चाहिए, 88, 53, 48, 92, 83, देख लीजिए 92, 83 आ गया पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप क्या करेंगे, फंक्शन का यूज करेंगे। कहना चाहिए आपका एक्सेल का कौशल परीक्षा है। अब देखिए यहाँ पर हम एक और फंक्शन का यूज करके बता रहे हैं कि इन सब में सबसे बड़ा कौन है, मैक्स कौन है, ठीक है ना। तो आपको क्या कौन सा फंक्शन यूज करना है, मैक्स फंक्शन। इक्वल टू कीजिए, मैक्स कीजिए और उसके बाद ब्रैकेट लीजिए और यहाँ से लेकर यहाँ तक को आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज कीजिए और इंटर कीजिए। देख लीजिए मैक्सिमम कौन है, 100 है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है दोस्तों फंक्शन का यूज करेंगे। ये जो एक्सेल फाइल है, अगर आप मेंबरशिप में होंगे हमारे, तो आपको जो है मेंबरशिप स्टेटस में आपको मिल जाएगी। और अगर आप नहीं हैं तो भी आपको स्टेटस में या नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, ये वाला जो फाइल है, ये वाला फाइल मैं आपको दे रहा हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।